एक दो को वीडियो में तो खैर आवाज़ें साफ नहीं आया, खर खर करके आवाज़ आया। तो सब अभी कहाँ से देखा होगा, अनटेस्टेड में उसमें आवाज़ें नहीं सही आया। शायद बैटरी चेंज करके देखो, अब सही होगा। एक्सरसाइज लिख लेते हैं तब तक। एक्सरसाइज 4.3 केसी सिन्हा 10th क्लास, चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ऐसा नहीं है कि कोई पूछे चैप्टर बताओ तो बोलना एक्सरसाइज 4.3। बहुत सारा की यही बीमारी होता है। कौन से चैप्टर चल रहा है? हाँ, पता चले चैप्टर अगर पूछे तो बोल रहा है कि एक्सरसाइज 4.3। वो तो एक्सरसाइज है, चैप्टर द्विघात समीकरण है। कहाँ तक बताए थे क्वेश्चन? पहला में सब बता दिए थे, पहला में पांचों हिसाब। दूसरा बताना है, लिखो दूसरा क्वेश्चन, लिख लो। किताब रहे तो भी लिख लो, क्या फर्क पड़ता है। लिखिए, जांच करे कि जांच करे कि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल वास्तविक है या नहीं। जांच करे कि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल वास्तविक है या नहीं। मतलब इसमें भी डी ज्ञात करना है, विवेचक। मेन तो वही है, डी ज्ञात करना, उसके बाद ही पता चलेगा कि मूल वास्तविक है या नहीं। जांच करें कि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल वास्तविक है या नहीं। थ्योरी इतना पढ़ाया है ना, इतना सारा वीडियो पढ़ल है, कोची हर बार थ्योरी बताते रहे। अगर मूलों की प्रकृति पूछे या कहे मूल वास्तविक है या नहीं तो खाली डी निकालना होता है। और जब तक डी के मान माइनस में नहीं आएगा तब तक हम बोलेंगे मूल वास्तविक है। अगर डी बराबर 0 भी आ गया तब भी हम बोलेंगे मूल वास्तविक है। अगर 0 से बड़ा आ गया, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 15, 20 कुछ भी आ गया 0 से बड़ा, तब भी बोलेंगे मूल वास्तविक है। फ़र्क यही है कि जब d बराबर 0 होगा तो मूल वास्तविक होगा और समान होगा, और जब 0 से बड़ा हो गया प्लस में तो मूल वास्तविक होगा और असमान। आप सुन के भी समझ सकते हैं, इसलिए हम बोलते रहते हैं। चेहरा दिखाना, बोर्ड पे लिखना जरूरी नहीं होता, सुन कर भी समझ में आ जाएगा कि डी पहले निकालना है, और अगर डी 0 हो गया तो मूल वास्तविक होगा। इवन प्लस में आया तब भी मूल वास्तविक होगा, सिर्फ माइनस में नहीं आना चाहिए। अगर डी माइनस में आ गया तो मूल वास्तविक नहीं होगा। और ऐसे भी मूल वास्तविक पूछ रहा है, ऐसा तो कह नहीं रहा कि पुनरावृत्ति बताइए, तो सिर्फ डी निकालना होगा। लिखो 7 के पहला नंबर, 7x² प्लस 8x, हाँ दूसरा के पहला 7x² प्लस 8x माइनस 1। ये क्या कई हिसाब बताते हैं, हमने क्या बताना। दूसरा के पहला नंबर कितना है? 7x² प्लस 8x माइनस 1 बराबर 0। बराबर 0 नहीं बोले, हाँ तो नहीं होगा तो नहीं बोले। बराबर 0 है, बोलना भूल गए, बराबर 0 है, क्योंकि बराबर जब तक 0 नहीं बोलेंगे तब तक कि समीकरण नहीं कहलाएगा, फिर कहलाएगा कि बहुपद है।
जैसे अगर 7x² + 8x - 1 अगर लिख के छोड़ देंगे ना तो द्विघात बहुपद हो जाएगा। हमको समीकरण में कन्वर्ट करना होता तो =0 देना जरूरी है। खैर छोड़ो उसे, निकालना क्या है पहले ही बताइए कि मूल वास्तविक है या नहीं, फिर से समझाते हैं। चल समझाना कुछ लिखिए देते हैं। a बराबर इसमें कौन 7, b बराबर 8 और c बराबर कितना -1, यही है। पहले d निकालो, d बराबर सूत्र बोलो b² - 4ac। b मतलब 8 के स्क्वायर, हाँ चलो 8 के स्क्वायर -4, a मतलब 7, c मतलब -1। तो अगर -1 लिखना है कि हम -1 लिखेंगे तो फिर ऐसे ब्रैकेट में घेर के लिखो। अगर c के जगह पे -1 लिखना है तो ब्रैकेट में घेर के लिखो। और अगर नए ब्रैकेट घेरना है कि हम नहीं घेरेंगे तो फिर उससे अच्छा है कि माइनस यहीं पे बना दो प्लस। ठीक है, 8 × 8 = 64। इधर बोलो सचक 28। d बराबर बोलो कितना आएगा, कितना, अच्छा प्लस में होगा, दोनों जोड़िए 92। ये जितना भी आया है ये माइनस में तो नहीं है। अगर माइनस में नहीं है तो मूल वास्तविक होगा। समान होगा असमान होगा वो सब नहीं लिखना है, सिर्फ लिखना है मूल वास्तविक होगा। बन गया दूसरा नंबर क्वेश्चन। इसी तरह से लिखो दूसरा। 2x² + 3x + 4 = 0। 2x² + 3x + 4 = 0। अब मूल वास्तविक है या नहीं बताइए। अरे ऐसे ही बता दोगे, बिना गुना उना या फिर लिख ले, बिना कॉपी पे लिखे ही बता दीजिएगा। मतलब क्या कहते हैं, मने में कैलकुलेट करके बता दोगे कि मूल वास्तविक होगा या नहीं होगा। मन में ही कैलकुलेट करके। जैसे a कितना है इसमें जो अभी दिए हैं, बोलो क्वेश्चन क्या है। 2x² + 3x + 4 = 0। जैसे ये वाला नहीं समझ में आया तो अगला समझ में आएगा। और ऐसे तो छापते रहोगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा। छापे में तो कुछ भी नहीं। अब नहीं बोलते हैं, ऐसे ही सीधे मतलब नहीं लिखते हैं। a बराबर कितना 2, b बराबर कितना 3 और c बराबर कितना 4। d बराबर फार्मूला खाली लिखते रहे। d = फार्मूला बोलो b² - 4ac। b मतलब कितना बैठाना, हाँ डायरेक्ट लिखो ना 9। 3 के स्क्वायर तो 9 ही होगा -4। a मतलब कितना 2 और c मतलब कितना 4। ये 9 है और 9 में से कितना घटाना, 4 दूनी 8, 8 चके 32। तो 9 में से 32 घटा दो, कितना आएगा -23। मतलब यहाँ पर d जो भी निकला वो माइनस में है। और d माइनस में आने की वजह से बोलेंगे कि मूल वास्तविक नहीं है। मूल वास्तविक नहीं है इसलिए बोलना पड़ गया कि d किस में आया है, माइनस में। तीसरा नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। x² - 12x - 16 = 0। x² - 12x - 16 = 0। x² - 12x - 16 = 0। हाँ आइए, x² - 12x - 16 = 0। b मतलब कितना, इसमें b कितना है -12। तो -12 के स्क्वायर बता 144। फिर -4ac तो -4। a मतलब कितना है इसमें, छोड़ो नहीं समझ में आ रहा तो हम लिख देते हैं। तीसरा नंबर बताइए क्वेश्चन क्या। x² - 12x - 16
देखो a बराबर कौन है उसमें 1, b बराबर कौन है -12, c बराबर -16, d बराबर पहले फार्मूला लिखो b² -4ac, तो d बराबर b के जगह पे कितना बैठा है -12, तो -12 k² लिख दिए। चलो -4, a मतलब कितना, a मतलब 1, c मतलब कितना, तो ऐसे तो यहीं पे प्लस बना देंगे, लेकिन कितना ढक्कन होता है, तो कहता है इसे कैसे लिख दिए। चलो उसका डिब्बा कहाँ से ढूंढे, ऐसे ही लिख दो -16, लेकिन जब भी लिखना -16 तो ब्रैकेट में घेर के, और अगर नहीं घेरना होगा तो यहाँ माइनस यहाँ माइनस दोनों मिला के डायरेक्ट प्लस लिख देना। बोलो 12 के स्क्वायर कितना 144, और उधर कितना हो गया 16 चौके 64, दोनों को जोड़ो 208। अब इतना समझ में आया कि जो d है ना वो प्लस में है, इसका मतलब है कि मूल वास्तविक होगा। मूल वास्तविक नहीं होगा ये तभी बोलेंगे जब d माइनस में आवे, तो अभी बोलेंगे मूल वास्तविक है। चौथा नंबर क्वेश्चन, ऐसे तो एगो बता दिए उसी में सब बन जाएगा, लेकिन अब सब बताते आ रहे। चौथा भी लिखो x² + x - 1, x² + x - 1 बराबर 0। छापे पे ध्यान नहीं दो, बनावन छाप लो। अरे नहीं बन जाए तो ठीक है बना लीजिए, मना नहीं करते, लेकिन ये ध्यान रहे कि छापना नहीं। बने तो बना लेना, ये नहीं कहते कि बनाना भी नहीं है, लेकिन यथासंभव छापना नहीं। जैसे अभी जो दिए हैं ये मेरे लिखने से पहले आपका बन जाना चाहिए, हम लिखें उससे पहले ही आपका आंसर आ जाना चाहिए। जैसे अगर बनाए हो तो बोलो d बराबर कितना 5, प्लस या माइनस में, प्लस में, d प्लस में आया इसका मतलब है मूल वास्तविक होगा। d अगर माइनस में आता तो बोलते मूल वास्तविक नहीं होगा, लेकिन d आया है प्लस में। 1 मिनट बताइए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या, x² + x - 1 बराबर 0। नहीं बनाई, इसमें a कितना 1, b बराबर कितना है 1, c बराबर, सिर्फ देखते रहोगे ना तो देखते 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 एक गो नहीं, दो गो नहीं, तीन गो नहीं, चौथा लास्ट होते होते अगर पाँचवा भी समझ में आ गया ना तो बाकी पिछला जो 4 क्वेश्चन नहीं समझ में आया वो बन जाता है। लेकिन इसे अगर छापते रहेगा फिर नहीं बनेगा। d बराबर सूत्र बोलो, b² - 4ac। इसमें b कौन, a कौन, c कौन, b कितना है इसमें 1, a कितना है वो भी 1 है, c कितना है b मतलब 1 के आसपास, फिर -4, a मतलब 1 और c मतलब ठीक है -1 ऐसे घेर के लिए। और ऐसे तो गुना गुना भी दे सकते हैं कि गुना है, 1 के स्क्वायर 1 है और यहाँ माइनस वहाँ माइनस दोनों मिलके प्लस। d बराबर कितना आया d = 5, मतलब जो भी आया है वो 0 से मतलब माइनस में नहीं है, माइनस में नहीं है। अगर माइनस में नहीं है इसका मतलब है कि मूल वास्तविक होगा। मूल वास्तविक नहीं होगा ये तभी बोलना है जब d माइनस में आ जाए। नेक्स्ट, इसमें सबसे लास्ट क्वेश्चन, x² - 10x + 2, x² - 10x + 2, x² - 10x + 2। अब x² - 10x + 2 = 0। ये आप हमरे बनाने से पहले आंसर बता दीजिए कि d बराबर कितना आया 92 प्लस में। अब d 92 वो भी प्लस में है इसलिए मूल
वास्तविक होगा। इसको नहीं लिखना है, कोशिश करना है कि नहीं छापेंगे। इसके बाद जो दिए हैं ना तो पचमा बनाइए। ये तो हो गया, नहीं बना तो अब बाद में इसको बनाइएगा। डी बराबर कितना, डी कितना, क्वेश्चन बोलो पचमा। एक्स स्क्वायर माइनस 10 एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसमें ए बराबर कितना है, 1, बी कौन है -10। जैसे एक्स स्क्वायर के साथ में जो गुना होता है वही कहलाता है ए, और जो एक्स के साथ में है वो है बी, और जो बिना एक्स के वो सी। तो पहले डी ज्ञात करो और डी के सूत्र बोलो। डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट यानी विवेचक, बी स्क्वायर माइनस, बोलो बी के जगह पे कितना -10 के स्क्वायर, फिर -4, ए मतलब कितना 1, और सी मतलब 2। चाहो तो यहाँ गुना गुना दे सकते हैं, 10 के स्क्वायर ऐसे भी 100, और 4 दूनी 8, 100 में से 8 घटा कितना आया उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क किससे पड़ता है कि माइनस में नहीं आया है, और अगर माइनस में नहीं है मतलब मूल वास्तविक है, मूल वास्तविक है। अब तो इसमें नहीं रहा, अब तो इसमें क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, तीसरा में क्या है, ज्ञात करें कि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के एक पुनरावृत्ति मूल है या नहीं। उसके लिए काम करते हैं, चलो इसी में बताते हैं। हाँ, इसी में लिखो, ज्ञात करें कि निम्नलिखित द्विघात समीकरण एक पुनरावृत्ति, क्या लिखा हुआ, ज्ञात करें निम्नलिखित द्विघात समीकरण की एक पुनरावृत्ति मूल है या नहीं। बोलो क्या है, ज्ञात करें कि निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूल एक पुनरावृत्ति, हाँ मतलब ज्ञात करें निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूल पुनरावृत्ति है या नहीं। पुनरावृत्ति का मतलब होता है कि वही आंसर दोबारा रिपीट होगा या नहीं। पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति मतलब रिपीटिशन, पुनरावृत्ति मतलब रिपीटिशन, पुनरावृत्ति मतलब रिपीट होना, पुनरावृत्ति मतलब रिपीट होना, पुनरावृत्ति मतलब जैसे द्विघात समीकरण के 2 गो मूल होता है, द्विघात समीकरण के 2 आंसर, द्विघात समीकरण में 2 गो मूल आएगा, और दोनों मूल अगर एक जैसन होगा तो बोलेंगे रिपीट हुआ, पुनरावृत्ति हुआ। जैसे एक आंसर आया फिर वही दूसरा आंसर है तो रिपीट हुआ, और नहीं होगा तो रिपीट नहीं होगा। मतलब डी बराबर कितना होना चाहिए, 0। नहीं समझ में आ रहा, हम यहाँ लिख देते हैं। देखो कुछ भी बतवे से पहले यहाँ लिख देते हैं। यदि डी बराबर 0 होगा, डी मतलब, हाँ डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट, मतलब बी स्क्वायर -4ac इज इक्वल टू 0। अगर ऐसा हो गया ना तब जो समीकरण देले हैं द्विघात समीकरण, बोलेंगे उसके दोनों मूल, दोनों मूल, दोनों मूल समान है। समान मतलब जो एक बार आंसर आया ना वही दोबारा रिपीट हो गया, पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति। पता नहीं भाष्यकार या दुर्गीकार कैसे होता है, लेकिन पुनरावृत्ति देख लेना किधर से हो, किताब में देख लो, हर्षिकार या दुर्गीकार, कैसा हो रहा है, रिपीटिशन होता है और क्या। क्वेश्चन नंबर क्या है, तीसरा में है कि ज्ञात करें कि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों में किसका मूल पुनरावृत्ति है। अच्छा, तीसरा के पहला बताइए क्या है क्वेश्चन, तीसरे ने है, तीसरा का पहला 9x स्क्वायर -12x प्लस, यही है, एक बार देख लो, इज इक्वल टू 0। इसमें a कितना है, b कितना है, c कितना है। अब पुनरावृत्ति है या नहीं उसके लिए पहले d निकाले पड़ेगा। d के सूत्र बोलो,
बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये पूरा एक्सरसाइजवा में यही तो बता रहे हैं कि डी माने डिस्क्रिमिनेंट, फार्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी के जगह पे कितना बैठाना है, -12, तो -12 के स्क्वायर -4, ए मतलब बोलो 9 और सी मतलब बोलो 4, बोलो 12 के स्क्वायर कितना, आई तो माइनस, ये भी कितना आएगा 100। हाँ तो कट के या घट के बोलो कितना, मतलब इसके दोनों मूल, अरे दोनों मूल समान है, वास्तविक तो है ये है, लेकिन डी बराबर कितना आ गया 0, तो इसका मतलब है कि इसके दोनों मूल तो हम उन्हें लिखेंगे दोनों मूल समान। हमको लिखना क्या है इसमें, लिखेंगे क्या हम, दोनों मूल समान है। किताब में देखो, अरे किताब में देखिए क्या क्वेश्चन है, या क्या लिखल वो देखेगा तब ने। पुनरावृत्ति मूल है, पुनरावृत्ति मूल है। अजी लिखा है नहीं क्वेश्चन है, लगता है भूल गए, लिखो, गलती हमसे हो गया, हम ही भूल गए, लिख लीजिए, हम ही भूल गए, हम इस गलती लिख लो। ज्ञात करें कि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के, हाँ तो और कुछ ही लिखाएंगे, यही लिखाना है। ज्ञात करें कि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के एक पुनरावृत्ति मूल है या नहीं। तो इसमें डी बराबर आप, डी बराबर कितना है 0, तो बोलेंगे हाँ पुनरावृत्ति मूल है। हमको लगा नहीं लिखा है, पुनरावृत्ति मूल है। अगर डी बराबर 0 नहीं आता तो बोलते हैं पुनरावृत्ति मूल नहीं है। तीसरा के दूसरा नंबर क्वेश्चन लिखो, y स्क्वायर माइनस 6y, अरे कुछ ही लिख, अच्छा वाई क्वेश्चन लिखा रहे हैं ना, कुछ ही लिखा है, -6y + 6 इज इक्वल टू 0। अब जल्दी से बताए डी बराबर कितना आएगा। आप बिना लिखले भी चाहे तो बता सकते हैं, 36 24, ऐसा लग रहा है कि डी बराबर, नहीं 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 नहीं, पुनरावृत्ति मूल नहीं, क्योंकि 0 आयन रहा है, 12 आ जाता है तो पुनरावृत्ति मूल नहीं है। अब नहीं बना तो अगल बगल से ताक के बनवे से अच्छा है कि यहाँ ताको, थोड़ा वो समझ में भी आ जाएगा। वहाँ देखे से फायदा है, वो तो खुद गलत बना रही होगी। इधर देखो दूसरा क्या है क्वेश्चन, y स्क्वायर माइनस 6y प्लस इज इक्वल टू 0। इसमें a बराबर कितना 1, b बराबर कितना और c बराबर कितना +6। पहले d निकालो, d मतलब फार्मूला d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस, ठीक है, b के जगह पे कितना b, मतलब ध्यान में ही नहीं रहे कि जितना जल्दी हो सकता है छापो। अरे b कितना है बोले की कोशिश करो। b के जगह पे -6 के स्क्वायर, फिर -4, a मतलब कितना 1 और c मतलब कितना 6। ये से भी 36 हो गया और उधर देखें तो 6 चके 24, मतलब d बराबर 0 नहीं आया है, इसलिए बोलो कि पुनरावृत्ति मूल, पुनरावृत्ति मूल नहीं है। पुनरावृत्ति तो सिर्फ तभी बोलेंगे जब d बराबर कितना आएगा 0। आप यहाँ तो 0 भी नहीं किया। अगला नंबर क्वेश्चन तीसरा नंबर क्वेश्चन, 9x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 9x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 मतलब 9x स्क्वायर। कुछ लोग कहता है कि 9 काहे बोलते, फिर 4 काहे बोलते, अरे जो समझ में आता है उन लिखो, काहे बोलते हैं। 9x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। हिंदी में बोले तो 9x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब हमारे लिखने से पहले आपसे बन जाना चाहिए d बराबर कितना, d इक्वल टू कितना माइनस कितना आया, वो मायने नहीं रखता है, मेन चीज़ है कि d आ गया है माइनस में,
इसलिए बोलेंगे कि मूल वास्तविक है। नहीं, मूल वास्तविक, अरे पुनरावृत्ति तो बहुत दूर की बात है, इसका तो मूल वास्तविक नहीं है। हाँ मतलब लिख दीजिए कि पुनरावृत्ति मूल नहीं है। बोलो तीसरा क्या लिखवा? 9x² प्लस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसमें a b c पता चलना चाहिए कि इसमें a b c कितना है। a बराबर 9, b बराबर 4, c बराबर। पहले d ज्ञात करो, डिस्क्रिमिनेंट। तो d बराबर फार्मूला अच्छा खासा, इतना देरी से d d d लिखते आ रहे हैं। अब तक तो d याद हो जाना चाहिए कि b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac। b के जगह पे कितना? 4 के स्क्वायर। b कितना है? 4। लिखो b के जगह पे 4 के स्क्वायर माइनस 4। a मतलब बोलो 9, c मतलब 6, d बराबर ये हो गया 16। उधर गुना ना करके बताइए। 24 नंबर 216, 216। तो d बराबर घट के माइनस 200, मतलब d माइनस में आ गया। और d माइनस में है इसलिए बोलेंगे कि पुनरावृत्ति मूल नहीं है। पुनरावृत्ति मूल नहीं होगा। पुनरावृत्ति छोड़ो ना, इसका तो मूल ही वास्तविक नहीं है। चौथा 16y² माइनस 40y प्लस 25 इज इक्वल टू 0। 16y² माइनस 40y प्लस 25 इज इक्वल टू 0। 16y² माइनस 40y प्लस 25 यही ना है? कितना है? 16y² माइनस 40y प्लस 25 इज इक्वल टू, बताइए कितना होगा? 0। मतलब इसमें पुनरावृत्ति मूल है। अच्छा तो सब पचमा भी लिखिए लो। x² प्लस 6x प्लस 9, x² प्लस 6x प्लस 9, मतलब x² प्लस 6x प्लस 9, x² प्लस 6x प्लस 9। तीसरा के चौथा नंबर क्वेश्चन क्या था, एक बार बोलो। 16y² माइनस 40y प्लस 25 इज इक्वल टू 0। इसमें a b c पता चलना चाहिए। a बराबर 16, b बराबर माइनस 40 और c बराबर 25। तो d ज्ञात करो। d के सूत्र बोलो। b² माइनस 4ac, डायरेक्ट लिखो ना, माइनस 40 के स्क्वायर और माइनस 4। a मतलब कितना? 16 और b मने कितना? 25। देखते हैं 40 के स्क्वायर 16, इधर अगर देखें तो 25, ये भी 1600। 1600 में से 1600 घट गया तो कट के 0। और जैसे ही d बराबर 0 है तो बोलेंगे पुनरावृत्ति मूल है। पुनरावृत्ति मूल है। पाँचवा नंबर बोलो। x² प्लस 6x प्लस 9 बराबर 0। d बराबर तो b² माइनस 4ac। d को विवेचक बोलते हैं, इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट। तो पहले b² यानी 6 के स्क्वायर माइनस 4, a मतलब 1 और c मतलब 9। ये 6 के स्क्वायर 36 और वहाँ 9 चके 36 घट के कितना? फिर से d बराबर 0 आ गया। अगर d बराबर 0 है तो बोलेंगे पुनरा, ये प लिखा था, पुनरावृत्ति है नहीं लिखना है, पुनरावृत्ति मूल है या मूलों की पुनरावृत्ति हो रही है। तो तीसरा खत्म। बाकी इसके बाद जो चौथा बताना है वो अब कल बताएंगे। मूलों की क्या कहते हैं, समीक्षा करना। समीक्षा या प्रकृति किसका किताब?